बातिल से टकराना सीखो, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना सीखो। बखुदा करबला के मैदान में जिन लोगों ने शहादतें पेश की तो उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो अल्लाह के पास हैं, अल्लाह की रहमतों में हैं। तो मैं बस इतनी बात करना चाहता हूँ आपसे कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बखुदा करबला के मैदान में जिन लोगों ने शहादतें पेश की वो तो अल्लाह के पास उस मुकाम पर पहुंच गए कि जिस मुकाम के बारे में अल्लाह खुद कुरान में ही कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि वो लोग कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करते हुए, जद्दोजहद करते हुए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें तो उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो अल्लाह के पास हैं, अल्लाह की रहमतों में हैं, अल्लाह के फजल में हैं। उन्हें तो वो मुकाम मिल गया कि जिस मुकाम के लिए मैंने ये बात कही ना, कोई वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। वो सब कुछ करने के बाद भी ये खलिश रखते हैं कि अगर अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेजे तो हम फिर शहादत की मौत के लिए अपने आप को पेश करेंगे। 100 मरतबा अल्लाह हमें दुनिया में भेजे, हम 100 मरतबा अपने आप को अल्लाह की राह में शहादत के लिए पेश करेंगे, इसलिए कि उन्होंने तो बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। फिक्र मुझे और आपको करनी है कि हम उस रास्ते पर किस तरह चल सकें कि हम आखिरत के दिन अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें। देखें, सिर्फ तारीफें करने से, गम मनाने से, जश्न मनाने से, जोश और जज्बे का इजहार करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी उस रास्ते पर चलने के नतीजे में। वो रास्ता जो मुश्किलात का रास्ता है, वो रास्ता जो परेशानियों का रास्ता है, वो रास्ता जो कुर्बानी चाहता है, वो रास्ता कि जो आपको अजमत की दावत देता है कि वो लोग कि जो अल्लाह के नाफरमान हैं उनके सामने सर उठाकर चलना सीखो, दुनिया के स्टेटस को के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, बातिल से टकराना सीखो, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना सीखो।